12টা দিন পেরিয়ে গিয়েছে পহেলগাঁওয়ে হিন্দু নিধনের পর এখনো পর্যন্ত অধরা হামলাকারীরা। কাশ্মীরের রাস্তায় বিশাল সেনা কনভয়, বারামুলায় রাস্তায় সাজোয়া গাড়ি, পুলিশি পাহারা, উপত্যকা জুড়ে আজও চলছে চিরুনি তল্লাশের। অন্যদিকে সীমান্তে পাক উস্কানিও অব্যাহত রয়েছে। টানা 9 দিন লাগাতার সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে চলেছে পাকিস্তান। পাল্টা জবাব ভারতের তরফেও দেওয়া হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন একেবারে কাশ্মীরের উপত্যকা জুড়ে যেভাবে সাজোয়া গাড়ি পরপর দেখা যাচ্ছে। সার্বিকভাবে এই জঙ্গিদের খোঁজ কিভাবে চলছে, তল্লাশি কিভাবে চলছে, আহমেদ বিলাল আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে। ये हमें बताइए कि किस तरह से आतंकियों की छानबीन चल रही है अभी। बताना चाहूँगा कि पिछले 9 दिनों से जो एनआईए की टीम है वो बैसरण घाटी में लगातार जा रही है और एनआईए की जो इनिशियल रिपोर्ट है वो भी उसमें भी साफ तौर पर जो तिकड़ी है यानी कि आईएसआई लश्कर और इसके अलावा पाक आर्मी की तिकड़ी की ने जो है वो लश्कर के हेडक्वार्टर में इस आतंकी हमले की साजिश जो है वो रची थी और फिर उसके बाद जो है वो पीओके में जो आतंकी हैं उनके आका हैं उनके निर्देश पर जो आतंकी हैं वो इन्फिल्ट्रेट करके भारत में आते हैं और फिर यहाँ पर इस कायराना आतंकी हमले को अंजाम देते हैं। जांच इन्वेस्टिगेशन जो है के पहलू से अगर हम बात करें तो आपको बताना चाहूँगा कि परसों जो है वो एनआईए डीजी खुद यहाँ पर पहुंचे थे और बैसरण घाटी में तकरीबन 3 घंटे तक जो है वो बैसरण घाटी में पहुंचे हुए थे। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, मेरे कैमरा पर्सन राजिंदर सिंह से मैं कहूँगा कि एक बार वो जो इलाका है पहलगाम की भौगोलिक स्थिति दर्शकों को समझाने के लिए जो इलाका है वो दिखाना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो बड़े और घने जंगल, बड़े बड़े चीड़ के जो पेड़ है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जो आतंकी हैं उन्होंने इस हमले को अंजाम देकर इन घने जंगलों में अपने हाइडआउट्स बना दिए हैं। क्योंकि आपको ये भी बता दें कि जब एनआईए की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस लिहाज से भी आगे बढ़ रही है। पूरी बैसरण घाटी और उसके आसपास के जो इलाके हैं उनकी वीडियोग्राफी की जा रही है। इसके अलावा मेटल डिटेक्टर से पूरी घाटी का मुआयना किया जा रहा है। 3D मैपिंग जो है वो पूरी घाटी की जा रही है। इसके अलावा GIS यानी कि जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम तकनीक के जरिए भी बैसरण घाटी और उसके आसपास के इलाकों की वीडियोग्राफी की जा रही है ताकि जो बैसरण घाटी की जो भौगोलिक स्थिति है उसके जो विजुअल्स है जो उसको एनालाइज और विजुअलाइज करने के लिए भी ये तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बैसरण घाटी के जो जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, भौगोलिक स्थिति की बात करें तो बड़ी बड़ी और लंबी लंबी गुफाएं हैं, घने घने जंगल है। मेरे कैमरा पर्सन राजिंदर सिंह से मैं कहूंगा कि एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाएं ताकि दर्शकों को और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और ये जो जंगल है ये कई 100 किलोमीटर दूर तक जो है वो फैले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये घने जंगल हैं वो आतंकियों को छिपे रहने में मदद कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो आतंकी जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अल्ट्रा स्ट्रेट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि अल्पाइन क्वेस्ट नाम के एक ऐप का वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रास्तों को नेविगेट करने के लिए। और ये जो एप्लीकेशन है इसमें खास बात यह है कि बिना सिम और इंटरनेट कनेक्शन के भी ये ऐप जो है वो चलता है। तो इस सिस्टम के जरिए वो नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो सुरक्षा बलों के जवान हैं, वो पूरे इलाके में कासो यानी कि कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो गहनता से चलाया जा रहा है। और उम्मीद जो है वो की जा रही है कि जल्द ही जो आतंकी हैं उनको चारों ओर से जो है वो घेर लिया जाएगा। लेकिन आपको इन्वेस्टिगेशन के पार्ट से अगर हम बताएं तो DG एनआईए जो है वो यहाँ पर 2 दिन पहले जो है वो पहुंचे हुए थे और उन्होंने पूरी घाटी का मुआयना किया। मौके से जो खाली कारतूस मिले हैं उनको भी FSL जो है वो भेजा गया है। FSL में जो जांच की जाएगी कि आखिर ये जो कारतूस है उनका निर्माण जो है वो कहां पर हुआ था। लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट है उसमें साफ तौर से ये बात जो है वो पता चली है कि लश्कर, ISI और पाकिस्तान आर्मी तीनों की मिलीभगत से इस कायराना आतंकी हमले को जो है वो अंजाम दिया गया था। जी मतलब एक बात ये निश्चित तौर से कहा जा सकता है बिलाल के अभी भी एनआईए इस बारे में निश्चित है कि वो आतंकी जो कायराना हमला 22 तारीख को चलाए थे वो अभी भी घाटी में ही छिपे हुए हैं।
बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि इसी वजह से क्योंकि आपको बता दें बैसरन घाटी से जो एलओसी कनेक्ट होती है उसकी दूरी जो है वो काफी ज्यादा है। तो ऐसे में जो सुरक्षा बलों के जवान हैं उनको पूरी आशंका है कि जो आतंकी हैं इस हमले को अंजाम देने के बाद जो बैसरन घाटी के जो ऊपर के जो जंगल हैं उन्हीं जंगलों में कहीं पर छुपे हुए हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जो भौगोलिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं इन आतंकियों की मदद कर रही है। बड़ी बड़ी और लंबी और गहरी जो है वो गुफाएं हैं, बड़े बड़े जो यहाँ पर पेड़ हैं, इसके अलावा जो चट्टानी और पहाड़ी रास्ते हैं वो भी इन आतंकियों को छुपने में जो है वो मदद कर रही है। लेकिन एनआईए की जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। मेटल डिटेक्टर से और 3D मैपिंग और जीआईएस तकनीक से जो है वो पूरी घाटी का मुआयना किया जा रहा है ताकि कोई भी छोटे से छोटा सुराग भी जो है वो जांच एजेंसियों को मिल जाए, जिससे इस पूरे केस की जो गुत्थी है वो जो है वो पता चल सके। इसके अलावा एनआईए जो है वो सबसे महत्वपूर्ण एनआईए के लिए, ये जांच एजेंसियों के लिए ये हो जाता है कि जो आतंकियों का एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, इसीलिए एनआईए ने अब तक कई बार जो है वो सीन रिक्रिएशन भी कर लिया है कि किस तरीके से जो आतंकी हैं वो बैसरन घाटी में इंटर किए थे और किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद जो है वो वापस भाग गए। तो जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है इस तरीके के क्राइम को सुलझाने में, सॉल्व करने में, वो होता है सीन रिक्रिएशन, जिससे पता चल सके कि आतंकी जो है वो किस रास्ते से बैसरन घाटी के अंदर गए थे और बाहर गए। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बैसरन घाटी से पहले भी 3 जगहों की पहलगाम के 15 किलोमीटर के दायरे में रेकी की गई थी, जिनमें सबसे पहली रेकी जो है वो आड़ू वैली की गई थी। आड़ू वैली आपको बता दें कि पहलगाम से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये भी एक बहुत प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर कई जो सैलानी है वो जाते हैं। इसके बाद आड़ू वैली के बाद अम्यूजमेंट पार्क, लेकिन आड़ू वैली में क्या होता है कि वहाँ सुरक्षा बलों के कैंप है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा मजबूत रहती है, इसलिए आतंकियों ने आड़ू वैली को नकार दिया। इसके बाद अम्यूजमेंट पार्क की भी आतंकियों ने रेकी की थी, लेकिन वहां पर भीड़ कम होने की वजह से आतंकियों ने उस अम्यूजमेंट पार्क को नकार दिया। इसके बाद आतंकियों ने बेताब घाटी की भी रेकी की थी, लेकिन वहां पर जो अमरनाथ यात्रा का रूट पड़ता है बेताब घाटी से, इसलिए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा मजबूत थी। इस वजह से भी बेताब घाटी को आतंकियों ने नकार दिया और इसके बाद जो आतंकी हैं वो घोड़े चालक का वेश धारण करके वो पहुंचते हैं बैसरन घाटी पर और वहां पर जो है वो उनके जो उनके मंसूबे थे उनके हिसाब से उन्हें वो जगह मुफीद लगी और फिर उसके बाद आतंकियों ने इस कायराना हमले को जो है वो बैसरन घाटी में अंजाम दिया था। जी शुक्रिया बिलाल, इस तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। কথা বলছিলাম আহমেদ বিলালের সঙ্গে।